के घमंड में मैं था, वो राजपाट कुछ नहीं है, कोई धन दौलत नहीं है, कोई ऐशो आराम नहीं है। यदि धन दौलत आपकी आंखें ला सकता है, आपकी जुबान ला सकता है, आपका शरीर स्वस्थ कर सकता है, आपके हाथ को चंगा कर सकता है, तो वो धन अच्छा है। लेकिन जो धन आपको स्वस्थ नहीं कर सकता, वो धन बेकार है। ये दुनियावी धन की ओर ध्यान लगाएंगे तो हम आत्मिक धन इकट्ठा नहीं कर सकते। हालेलुया। 6 दिन काम करो पूरा दबा के, दिन रात करो, मैं नहीं रोकता, लेकिन 7वां दिन जो है परमेश्वर की हजूरी का दिन है। परमेश्वर के संत लोग जो बात बोलते हैं उसको मन में रख लो और उसके ऊपर चलने की कोशिश करो। घर पे जाकर आप पूरा परिवार मनन करो। आज परमेश्वर के दास ने पहला राजा उसकी 13 अध्याय 1 में से ये वचन बोला, और ये वचन जो है अद्भुत वचन है। इस वचन के द्वारा जो हमारे जीवन में सूखा था, आज परमेश्वर ने हरियाली कर दी है। अगर आप इस वचन को मन में रखोगे, गारंटी देता हूं आपके जीवन में, आपके घर में, आपके खाने पाने की चीज में, आपके आने में, आपके जाने में, आपके डंगर पशुओं के अंदर पवित्र विवरण खाई के अनुसार परमेश्वर क्या करेगा? बरकत देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़ेंगे 5 अध्याय, उसमें लिखा, और वेदी फट गई। जब ऐसा हुआ उसका हाथ सूख गया, हाथ सूखने के साथ वेदी 2 फाड़ हो गई। वेदी क्या होगी? 2 फाड़ होगी। जिसके आगे आराधना करता था, जिसके आगे धूप दिखाता था, वो वेदी क्या होगी? 2 फाड़ हो गई। फिर लिखा वचन में, और उस पर की राख गिर गई। अंत वे चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन यहोवा से वचन पाकर कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे लिए विनती कर, मेरे लिए गिड़गिड़ा, चाहे घुटने टेक, चाहे व्रत रख, चाहे कुछ मर्जी कर, लेकिन तेरे यहोवा परमेश्वर को मेरे लिए मना ले। मैं तौबा करता हूँ, मैं इकरार करता हूँ, जितनी भी गलतियां हुई, जितने भी पाप हुए, सारे पापों को मैं अपने आप से दूर करता हूँ, सारे घमंड को दूर करता हूँ। अपने प्रभु परमेश्वर यहोवा से मेरे लिए क्या कर? विनती कर। क्या विनती कर? यहाँ पे लिखा, यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। मेरा हाथ ऐसे ऐसे है, उसका हाथ जब उसने उठाया था तो पूरा तकड़ा था, उसका हाथ पूरा तकड़ा था। लेकिन जो लोग परमेश्वर के संतों के ऊपर हाथ उठाते हैं, वो तकड़ाई से तो उठाएंगे, लेकिन बाद में उनको पता चलेगा कि परमेश्वर के जन के ऊपर हाथ उठाना बड़ा मुश्किल है। तो उसका हाथ सूख गया। बोला, गिड़गिड़ा, मेरे लिए विनती कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। यहाँ पे लिखा, तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ ज्यों का त्यों हो गया। कितनी अच्छी बात है। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर के जन ने सिर्फ एक दुआ की है, पिता परमेश्वर, ये जो व्यक्ति राजा है, इससे गलती हुई, इसकी गलतियों को क्षमा कर दे। पूरे दिल से आपके आगे क्षमा मांगता है। लेकिन फिर भी यदि वो घमंड करता तो अपनी जान से जाता। उसने तौबा की, उसका हाथ ज्यों का त्यों हो गया। फिर लिखा वचन के अंदर, तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग चलकर अपना प्राण ठंडा कर। क्या ठंडा कर? प्राण को ठंडा कर। जब हम एक गिलास ठंडा पानी पीते हैं तो हम क्या करते हैं? मन क्या हो गया? तृप्त हो गया, अंदर ठंडा ही ठंडा हो गया। उसने बोला, अपने प्राण को क्या कर?
ठंडा कर, मेरे संग चल, और मैं तुझे दान भी दूंगा। क्या दूंगा? मैं तुझे दान भी दूंगा। और परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू अपना आधा राजपाट मेरे को दे दे। क्या दे दे? आधा राज्य अगर तू मेरे को दे भी दे तो भी मैं तेरे संग न जाऊंगा। आधा घर भी दे तो भी मैं घर ना चलूंगा, और इस स्थान में ना तो रोटी खाऊंगा और ना मैं पानी पीऊंगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर का क्या हुक्म है। यदि तू वहां जाए और जो कुछ बोले और बोलकर जब वापस आए, ना तो वहां का पानी पीना, ना वहां का खाना खाना। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? ना तो तू पानी पीना, ना खाना खाना। उसका 4 दिन का सफर था, उसका 40 दिन का सफर था, उसका 2 महीने का सफर था, उसका 1 दिन का सफर था। यहाँ पर मसीह लोगों को अगर फास्टिंग रखने के लिए बोल दे, भाई थोड़ी सी आगे आ जाओ, आगे थोड़ा सा आगे। वेरी गुड। दास ने क्या बोला कि ना तो मैं पानी पीऊंगा, ना मैं रोटी खाऊंगा, जब तक मैं परमेश्वर के वचन को पूरा ना कर लूं। फिर लिखा वचन के अंदर पढ़ेंगे थोड़ा सा, 9 अध्याय पढ़ेंगे, कोई भी मेरे लिए पढ़े। क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, और ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। ना तो रोटी खाना, ना पानी पीना, ना उस मार्ग से वापस लौटना। मार्ग भी तूने क्या करना है? बदल लेना है। हालेलुया। यदि हम किसी को कुछ कहते हैं तो हम अपना मार्ग बदल लें। आज हमने किसी को कुछ कह दिया, हमने अपना मार्ग बदलना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने अपना मार्ग भी बदलना था, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा एक अपराध हुआ। उस परमेश्वर के जन को एक दूसरे दास ने क्या किया? इसको बिठाओ। परमेश्वर के दास को परमेश्वर के दास ने ही क्या कर लिया? भरमा लिया। गौर से सुने, यदि आपने अधूरा सुन लिया, अधूरा सुनकर चले गए तो कोई फायदा नहीं। यहाँ पे क्या हुआ? समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है क्या बात बोल रहा हूँ मैं? समझ आ रही है ना? यहाँ पे क्या है? उस व्यक्ति ने, परमेश्वर के जन ने बोल तो दिया, लेकिन यहाँ पर एक और परमेश्वर का दास आ गया। शायद उसके मन में जलन थी। मेरे एरिया के अंदर, मेरे गांव के अंदर, मेरे घर के पास, वो भी राजा को वो कुछ कहकर बोला, जाओ उसको लेकर आओ। उसने अपने सेवकों को, बेटों को, पुत्रों को जाकर बोला, अभी जाओ और उस जन को लेकर आओ और बोलो कि परमेश्वर का हुक्म है, मेरे यहाँ खाना और पानी पीकर जाना। हालेलुया। हालांकि परमेश्वर का हुक्म था कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, सुबह व्रत रखते हैं, शाम को उनका पित्तल बिल्कुल साफ निकल जाता है, साफ दिखाई देता है। भाई 10 जनों को बोल चुका हूँ, 11वां भाई तू है, मैंने व्रत रखा है, बड़ा मुश्किल निकला व्रत। लेकिन ये जन 4 दिन से, 40 दिन से, कितने दिनों से ये सफर कर रहा है सिर्फ एक बात परमेश्वर की पहुंचाने के लिए। इसने ना तो पानी पिया, ना इसने खाना खाया, और जब इसको एक वेलकम किया गया, एक राजपाट के खाने के लिए, नाना प्रकार का खाना, अलग अलग लजीज खाना वहां पर पेश किया गया, लेकिन इसने साफ मना कर दिया, मेरे परमेश्वर का हुक्म है, क्योंकि शब्द वो खा चुका था। क्योंकि वचन में लिखा, इंसान केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के उस वचन के द्वारा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा।
परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्द उसने खा लिए थे। उन शब्द के द्वारा वो तृप्त था। उसे किसी पानी की जरूरत नहीं थी, उसे किसी खाने की जरूरत नहीं थी। आज अगर उन शब्दों को अगर आप खा लोगे, मैं गारंटी देता हूं आपको भूख नहीं लगेगी। कौन सी भूख नहीं लगेगी? आत्मा अगर तृप्त है, अगर कोई खाना खा ले ना, बहुत सारा खाना खा ले, खाना खाने के बाद भी यदि आपके आगे आइसक्रीम रख दी जाए, आपके आगे बहुत सारी ऐसी लजीज चीजें रख दी जाए, तो आप क्या बोलोगे? कोई बात नहीं, अंदर एडजस्ट कर लेंगे और आइसक्रीम तो हम सेटअप कर ही लेंगे, चाहे बाद में पेट में दर्द क्यों ना होगा। इसके आगे बहुत कुछ रखा गया, लेकिन इसने क्या किया? सभी चीजों को इग्नोर कर परमेश्वर के वचन को पहल दी। लेकिन आज हम क्या करते हैं? बंदगी में आना, रास्ते में यदि कोई सस्ती चीज मिल रही है और जेब में पैसे हैं, पहले ये खरीद लें, बंदगी तो हर बार होती है। ऐसे करेंगे, अभी वो तो चला जाएगा, अगर बंदगी समाप्त हुई, बाद में अगर मिलेंगे, ना मिला तो मेरा तो 20 या 50 या 100 या 500 रुपए का घाटा पड़ जाएगा। जो परमेश्वर के वचन को पहल देता है, परमेश्वर उसको क्या कहता है? हालेलुया। कहता है तू आशीषित होगा, अंदर आने में आशीषित होगा, बाहर जाने में परमेश्वर क्या करेगा? तुझे आशीष देगा। और परमेश्वर बोलता है आशीष जो है तेरे पीछे पड़कर तुझे मिलेगी। हमें पीछे नहीं पड़ना आशीष के, हमें आशीष के पीछे नहीं पड़ना, आशीष हमारे पीछे पड़ेगी। तो कैसा होगा वो मंजर, कैसा होगा वो समा जब परमेश्वर हमें हमारे पीछे आशीष भेज रहा है और हम आगे भाग रहे हैं? नहीं, हमें नहीं चाहिए, नहीं हमें नहीं चाहिए, बहुत आशीष है प्रभु जी आपकी दी हुई, हमें नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है आपको कोई 50,000, 1 लाख, 10 लाख देकर जाए और आप बोलो मुझे नहीं चाहिए, हो जाएगा? हो जाएगा ऐसा? नहीं, बात नहीं। ये पैसे के मामले में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये तो बहुत बड़ी बेइंसाफी है, ये तो परमेश्वर की ओर से है। मुझे 1 लाख रुपया पड़ा मिला, ये तो परमेश्वर की ओर से है। ऐसा हो सकता है? एक गरीब व्यक्ति जिसने अपनी लड़की की शादी करनी है, उसने 1 लाख रुपये निकलवाया और वो रास्ते में गिर गया और वो हमें मिल गया, प्रभु जी आपका धन्यवाद आपने दिया। हो सकता है? तो उस बेटी का क्या होगा? उसकी शादी का क्या होगा? उस गरीब बाप का क्या होगा? वो एक दिन फांसी पे लटका मिलेगा और उस पैसे से हम ऐश करते मिलेंगे। लेकिन वचन कहता है तुझे कितने गुना भरना पड़ेगा? 100 गुना तुझे भरना पड़ेगा यदि तू उसका पैसा वापस नहीं देगा। पाप से की गई कमाई कभी किसी के काम नहीं आता। हालेलुया। फिर वचन के अंदर लिखा पढ़ेंगे 18 अध्याय, जल्दी से पढ़े। उसने कहा जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ, और मुझ से एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा। सुनो गौर से, नबी क्या कर रहा है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। हालांकि उसको कोई दर्शन नहीं मिला। यदि दर्शन परमेश्वर के जन के लिए मिलना था तो वो दर्शन राजा के लिए भी मिल सकता था। वहां के पास्टर को, वहां के याजक को, जहां पे बाहर के याजक ने आकर वचन सुनाया, तो वहां के पास्टर को भी उनके लिए एक वचन मिलना चाहिए था। लेकिन उसने बोला मैं भी एक परमेश्वर का क्या हूं? जन हूं। मुझे भी परमेश्वर ने दर्शन दिया। जा और उस जन को लेकर आ, उसको खाना खिला, उसको पानी पिला। लेकिन एक परमेश्वर का दास, उसने एक बार मना कर दिया। लेकिन उसने बोला मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया आपके लिए। भाई बहुत दिनों के सफर में ये भूखा है, प्यासा है, इसके लिए इंतजाम कर। और उसका दिमाग घूम गया। क्या हो गया?
दिमाग घूम गया। एक भाई ने फास्ट रखा और एक भाई ने क्या बोला, उसने दिन रात के फास्ट रखे। वो बोला भाई खीर खा ले, वो कह रहा नहीं मेरा फास्ट है, ये तो दूध से बनी है। क्या बोलता है, ये तो दूध से बनी है। और उसने फटाफट वो खीर खा ली। जो लास्ट का दाना, जो पका नहीं, जो गला नहीं, उसके दांत के नीचे दबाना, जब चावल का दाना जो उसके दांत के नीचे आ गया, कड़क किया उसने, तभी उसकी आंख खुल गई। अरे भाई इसके अंदर तो चावल भी डले हैं, ऊपर खीर में तो चावल डलते हैं। पर मेरा तो दिन रात का फास्ट था। जब तुझे खाने का ध्यान है, फास्ट का ध्यान नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ का ध्यान नहीं है, उसके वचनों का ध्यान नहीं है, तो फिर ऐसा ही होगा जीवन के अंदर। कोई भी आकर तुझे भरमा सकता है अच्छी चीजें दिखाकर। तो यहाँ पर परमेश्वर के जन कहकर उसने अपने आप को बोला और उसको भरमा लिया, उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया और गधे पर काठी बांधी और उसको भेज दिया। आगे एक बहुत बड़ा शेर आया। शेर ने उस जन को, जिसने भविष्यवाणी की थी राजे के बारे में, उस जन को क्या किया, खदेड़ दिया, एकदम से खदेड़ कर वो मारा। गधा एक साइड में खड़ा है, शेर एक साइड में खड़ा है और वो परमेश्वर का जन एक साइड में खड़ा है। हालेलुया। अनचाही व्यक्ति एकदम से आन पड़ती है जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं होता। जब तक उसके जीवन में परमेश्वर का वचन रहा, वो एक अच्छी पदवी पे था। जब उसने खाना खाया, वचन को खत्म कर दिया, वो पदवी से दूर हो गया। और वही परमेश्वर का जन जिसने उसको खाना खिलाया, उस देश का याजक वो उसके पास गया, फूट फूट कर रोने लग गया, छाती पीट कर रोने लग गया। और बहुत सारे लोग क्या देख रहे हैं, कितना प्यार करता है इससे, कितना लगाव है इससे, कितना अद्भुत है ये कि एक जन के लिए जो व्यक्ति मर गया उसके लिए कितनी छाती पीट पीट कर रो रहा है। लेकिन लोगों को नहीं मालूम था कि इसकी मौत का कारण जो है यही मनुष्य है, क्योंकि ये लेकर गया परमेश्वर का एक वचन बोल करके। परमेश्वर ने मुझे भी बोला है कि उसको खाना खिला, और हालांकि उसने खाना नहीं खाना था परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसने उसको खाना खिलाया। मैं भी एक परमेश्वर का दास हूँ, तो खाना खिला। आज हमारे लोग क्या करते हैं, एक नया पास्टर देखते हैं, नए पास्टर को देखकर भाग कर सिर को आगे कर देते हैं, ऐसे मेरे लिए प्रार्थना करो। हर एक पास्टर का हाथ रखवाते हैं। जब जीवन के अंदर दुख आते हैं, मुसीबतें आती हैं, फिर उन्हें अपने पास्टर की याद आती है, पास्टर जी प्रार्थना करो। क्या बात भाई, घूम आए फिर आए, बहुत मुश्किल है। लेकिन इसने क्या किया, एक दगा किया, झूठ बोला, और झूठ के कारण परमेश्वर का जन क्या है, मर गया। और जब वो मरा, उसकी लाश को लेकर वो बोला इसको मैं क्या करूंगा, इसका अंतिम संस्कार यहीं पर करूंगा, इसको यहीं पर दबाऊंगा, यहीं पर मेरी हड्डियां इसके संग रखी जाएगी, मेरी हड्डी भी इसके संग रखी जाएगी। लोगों ने देखा कितना अच्छा है ये, कितना अद्भुत है ये, जिसने इतने प्रेम से इसको उठाया। ये नहीं पता कि शेर एक जगह खड़ा था, गधा एक जगह खड़ा था, और उस परमेश्वर का जन की जो लाश थी वो भी एक जगह थी। खाया किसी को नहीं, शेर ने सिर्फ उस परमेश्वर के जन को मारकर ऐसे छोड़ दिया। वो चाहता गधे को भी खा सकता था, उस परमेश्वर के दास को भी खा सकता था, लेकिन ये परमेश्वर का हुक्म था। जो जान पाप करेगी वह मारी जाएगी। हालेलुया। आज पिछले समय में मैंने एक वचन बोला था कि आज तौबा करने का समय है। वीरवार की मीटिंग में बोला था मैंने, आज तौबा करने का समय है, तुम तौबा कर लो, मन को फिरा लो। कल किसी ने नहीं देखा, सारी उम्र यदि हमने पाप किया तो पाप में लगे रहेंगे, तो तौबा कब करेंगे।
हालेलुया। हालेलुया। आज तौबा करने का समय है और परमेश्वर के हजूर में जाने का समय है, उसकी आराम गाह के अंदर शामिल होने का समय है। यह समय आज आपके पास है, इसके बाद ये समय आपके पास नहीं आएगा। और यदि आपने वचन अच्छे से सुना है, इसको घर पे जाके मनन करना। अगर आपके पास बाइबल है तो पढ़ना, यदि बाइबल नहीं है तो आंख बंद कर ध्यान करना कि परमेश्वर के दास ने वचन कौन सा बोला था और कैसे बोला था, किसके बारे में बोला था। यरोबाम राजा के बारे में, लेकिन जन का यहाँ पर नाम नहीं आया, परमेश्वर के दास का यहाँ पर नाम नहीं आया। उसे मृत्यु खा गई, उसे मृत्यु ने खत्म कर दिया, क्योंकि उसने पाप किया और वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। जब तक वो पाप नहीं किया था, उसने परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन नहीं किया था, तब तक परमेश्वर की महिमा उसके ऊपर प्रकट थी। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते हैं तो परमेश्वर की प्रस्तिश, परमेश्वर की महिमा हमारे ऊपर से चली जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। इस वचन के द्वारा आप अद्भुत सामर्थ्य में इस वचनों के द्वारा आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया।